अस्सलामुअलैकुम, BRN न्यूज़ स्टूडियोज में खुशामदीद। मैं हूं आकाशा यासीन। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। 12 रोज़ा जंग का इख्तिताम इसराइल और ईरान के दरमियान जंगबंदी पर इत्तफाक हो गया। वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि दोनों मुल्क बाकायदा जंगबंदी का ऐलान करेंगे। दुनिया को मुबारक हो, अमन का वक्त आ गया है। इसराइल अगले 12 घंटों में सीज फायर करेगा। दूसरी जानिब ईरान भी अमरीकी तजवीज़ करदा जंगबंदी पर रजामंद हो गया। सीनियर ईरानी अहदेदार का कहना है तेहरान कतर की सालिसी में इसराइल के साथ अमरीकी तजवीज़ करदा जंगबंदी पर राजी है। ईरान का कतर में अमरीकी फौजी अड्डे पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला ऑपरेशन को बशारत फतह का नाम दिया गया। मिसाइल दागने की वीडियो भी जारी कर दी। कतर का दारुल हुकूमत दोहा धमाकों से गूंज उठा। अल उदैद एयर बेस पर मिसाइल बरसाए। अमरीकी खबरसां इदारे न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया ईरान ने हमले से पहले कतरी हुकाम को नोटिस दे दिया था। ईरान ने इराक में अमरीकी एयर बेस ऐनुल असद पर भी मिसाइल दागे। इत्तला मिलते ही हमले को बंकर्स में जाने की हदायत जारी की गई। सऊदी अरब में भी अमरीकी बेसिस पर सायरन बज उठे। शाम में ईरान के मुमकिन हमले के पेश नज़र अमरीकी अड्डों पर हाई अलर्ट कर दिया गया। ईरानी हुकाम के मुताबिक ईरानी हमले से हमारे दोस्त और बरादर पड़ोसी मुल्क कतर को कोई खतरा नहीं। उधर अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप, वजीर दिफा और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान तमाम सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। पाकिस्तान, सऊदी अरब, इराक और दीगर ममालिक की ईरानी मिसाइल हमलों की मजम्मत। ईरान का शुक्रिया, इसने कतर में हमले की पेशगी इतला दी जिसकी बदौलत जानी नुकसान नहीं हुआ। ईरान ने जौहरी तंसीबात पर हमले का बहुत ही कमजोर जवाब दिया। ईरान ने 14 मिसाइल दागे जिनमें से 13 को मार गिराया गया। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि शायद अब ईरान खित्ते में अमन और हम आहंगी की तरफ बढ़ सके और इसराइल को भी ऐसा ही करने की तरगीब दूंगा। हमने किसी से ज्यादती नहीं की, किसी की ज्यादती को किसी भी सूरत कबूल नहीं करते। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने कहा है कि किसी की ज्यादती के आगे हरगिज सर नहीं झुकाएंगे। ये ईरानी कौम की मंतक है। कतर के अलावा कहीं और अमरीकी अड्डों पर ईरान ने हमला नहीं किया। अमरीका ने 3 रोज कबल अपने 40 जंगी तैयारे निकाल लिए थे। अमरीकी फौजी हुकाम ने वाज़ेह कर दिया। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लीविट कहती है जोहरी तंसीबात पर हमले हुकूमत की तब्दीली नहीं, सिक्योरिटी से मुतालिक है। सदर ट्रंप अब भी ईरान से मुज़ाकरात में दिलचस्पी रखते हैं। ईरान बातचीत से इनकार करे तो आवाम को हुकूमत से ताकत छीन लेनी चाहिए। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान में कतरी सफ़ीर अली मुबारक अल फातिर से टेलीफोनिक रब्ता। कतर में अमरीकी फौजी अड्डे पर ईरानी मिसाइल हमले की इत्तलात पर गहरी तशवीश का इजहार। शहबाज शरीफ ने कतर की हुकूमत और अवाम से यकजहती का इजहार किया और खित्ते में कशीदगी कम करने और अमन बहाल करने की ज़रूरत पर जोर दिया। कतरी सफ़ीर ने फौरी राब्ते और यकजहती पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ अल मालकी से भी टेलीफोनिक रब्ता किया। कतर में अमरीकी फौजी अड्डे पर ईरानी मिसाइल हमले की रिपोर्ट्स पर तशवीश का इजहार किया। कौमी सलामती कमेटी की ईरान पर इसराइली जारहियत की शदीद मजम्मत। फर्दो, नेतन्ज और इस्फहान में हमले बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार। इसराइल की जारहाना कार्रवाइयों ने कशीदगी को बढ़ाया। खित्ते में वसीतर तसादुम के खतरे को हवा दी। इसराइली जारहियत ने मुज़ाकरात और सफारतकारी के मौक़े को कम किया। ईरान को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत दिफा का हक हासिल है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी इजलास का एलामिया जारी। कौमी सलामती कमेटी का खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए कोशिशें जारी रखने के अज़म का अयादा। बैनुल-अक़वामी इंसानी हकूक़ और कवानीन की पासदारी की ज़रूरत पर जोर दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने हालिया दौरे अमरीका पर शुरका को एतमाद में लिया। इजलास में वफाकी वज़रा और अस्करी क़यादत शरीक हुई।
ایران کے اسرائیل میں متعدد شہروں میں میزائل حملے، یروشلم، اشدود اور لاخیش دھماکوں سے گونج اٹھے، اسرائیلی پاور پلانٹ تباہ، کئی علاقے بجلی سے محروم، متعدد علاقوں کو نقصان پہنچا، درجنوں اسرائیلیوں کے زخمی ہونے کی اطلاعات۔ دوسری جانب امریکہ کے بعد اسرائیل کا اور نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹ رہنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے اور دیکھتے رہیے BRN نیوز۔